हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल शिव शक्ति यात्रा में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा ताकि आपको आगे की जानकारी मिलती रहे। और अगर आपने मेरे पिछले वीडियोस नहीं देखे हों तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक डाल दूँगी, आप वहाँ जाके उन्हें देख सकते हैं। और अगर आपने मुझे सुना है तो आप लोगों को थैंक यू मुझसे जुड़े रहने के लिए, मुझे सुनने के लिए। आज मैं इस टॉपिक पे बात करना चाहूँगी कि क्यों हम लोगों की प्लानिंग सक्सेसफुल नहीं होती है। मैं इस चीज़ को डिवाइन से कनेक्ट करते हुए बताऊँगी, स्पिरिचुअल इससे कनेक्ट करते हुए बताऊँगी, ठीक है। तो इंसान की प्लानिंग कभी भी सक्सेसफुल नहीं होती है, क्योंकि आप ये समझ लीजिए कि हमसे भी ऊपर कोई है जो हर चीज़ को प्लान करके चलता है। हमारे लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है, हर चीज़ को हमसे ज़्यादा वो जानते हैं। बिकॉज मैं मानती हूँ गॉड इज़ द बिगेस्ट प्लानर इन द वर्ल्ड। आज तक उनसे बड़ा प्लानर कभी कोई नहीं हुआ है और उनकी प्लानिंग को कोई फेल भी नहीं कर पाया है। इंसान ईश्वर से 1000 गुना आगे की सोच के चलता है और इंसान सिर्फ आजकल की। इसलिए ही इंसान उस सर्वव्यापी, उस विश्वव्यापी की सोच को नहीं समझ पाया है। और जब उसके अकॉर्डिंग चीज़ें नहीं होती हैं तब वो उदास और निराश हो जाता है। पर वो नहीं जानता है कि उसके लिए ईश्वर ने और भी अच्छा नियोजित किया है, और भी अच्छा प्लान किया है। बट उस कंडीशन में लोगों के पास सेटिस्फेक्शन नहीं होता है कि हमारे साथ जो भी हो रहा है वो बिल्कुल सही हो रहा है, या ईश्वर ने हमें जो भी दिया है वो बहुत अच्छे के लिए दिया है। पर जब तक इंसान उस उदासी, निराशा और हताशा से नहीं गुजरेगा, उस स्टेप को क्लियर नहीं करेगा, तब तक आगे का कुछ भी नहीं समझ पाता है कि उसके साथ कोई भी चीज़ क्यों हो रही है। और जब आप एक स्टेप आगे बढ़ाते हो, उसी इंसिडेंट को कोई भी चीज़ हुए थोड़ा टाइम हो जाता है, उसके बाद आपको रियलाइज़ होता है कि आपके साथ जो भी हुआ वो आपके लिए बिल्कुल सही था और वो ही होना चाहिए था जो हुआ है, ठीक है। जो मैं मानती हूँ कि इंसान के लिए ईश्वर से ज़्यादा अच्छा कभी कोई सोच ही नहीं सकता, क्योंकि इंसान की सोच सिर्फ क्षण दो क्षण सिर्फ अपने लिए होती है। बाकी जो गॉड की प्लानिंग होती है वो बहुत आगे तक की होती है। वो हर चीज़ को सोचते हुए इंसान के लिए कोई भी चीज़ करता है, और जो चीज़ उसे बेनिफिट देगी लाइफ में वही चीज़ें उसे दी जाती, वही कंडीशंस उसे दी जाती हैं। ईश्वर जो भी करता है वह इंसान के अच्छे के लिए ही करता है, पर यह समझ पाना इंसान के लिए बहुत ही मुश्किल है। उसका एक रीज़न भी है, क्योंकि इंसान सेल्फिश भी होता है और सिर्फ अपने बारे में ही सोचता है, अपने अच्छे की ही सोचता है। बाकी उसे किसी से और कोई लेना देना नहीं होता है। अगर आप यह भी मानते हैं कि ईश्वर ने आपको तकलीफ़ दी है तो वो भी आपके अच्छे के लिए ही दी है। अगर इंसान ईश्वर की समझ और उसके उद्देश्यों को समझ जाए तो शायद ही इंसान को कभी कोई दुख हो या कोई भी चीज़ दुख का कारण रहे। जहाँ तक मैं समझती हूँ, अगर किसी को लाइफ में तकलीफ़ भी आ रही है तो एक कॉल हमें अंदर से हमेशा आती है कि उसके साथ हमेशा ईश्वर हैं, बाहर उसके साथ कभी कोई नहीं होगा, क्योंकि उसे ईश्वर से ज़्यादा अच्छे से कोई समझ ही नहीं सकता।
तो वो तकलीफ़ें भी उसे ईश्वर तक ले जाने का कार्य करती हैं। अगर कोई चीज़ या कोई भी घटना आपको उस रास्ते पर रोक रही है या आप सक्सेस नहीं हो पाए, तो वो भी आपके लिए अच्छा ही है, क्योंकि कोई और चीज़ आपका इंतज़ार कर रही है जो ईश्वर ने आपके लिए चुनी है, जो आपके लिए बेटर है, जिसे आप और अच्छे से कर सकते हो, जिसे आप डिज़र्व करते हो। और अगर आप वही करते हैं जो ईश्वर चाहते हैं, तो आपको किसी भी रास्ते पर कोई भी नहीं रोक सकता, क्योंकि आप सिर्फ वही कर रहे हैं जो आपसे ईश्वर चाहते हैं। वो एकदम करेक्ट बात होता है, एकदम करेक्ट डिसीजन होता है कि हम अपनी प्लानिंग को ईश्वर की प्लानिंग के साथ मर्ज कर दें और वही करें जो ईश्वर चाहते हैं। कभी किसी श्लोक में कहा गया है कि श्री कृष्ण ने कहा है कि इंसान से तू करता वही है जो तू चाहता है, पर होता वही है जो मैं चाहता हूँ। तू कर वही जो मैं चाहता हूँ, फिर होगा वही जो तू चाहता है। ठीक है, यानी कि इंसान करता तो अपने मन की ही है, पर होता वो नहीं है जो वो चाहता है। यहाँ सिर्फ वही होगा जो गॉड चाहते हैं। और अगर आपने खुद को गॉड के साथ मिक्स कर लिया, ब्लेंड कर लिया और उसी की प्लानिंग के अकॉर्डिंग चलते हो, तो बिल्कुल वही होगा जो आप चाहते हैं, क्योंकि उसमें ईश्वर की मर्जी होती है। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिए, और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। मैं चाहती हूँ मैं आपको हर टॉपिक पर हील होना सिखाऊं। बस आप कमेंट सेक्शन में सिर्फ क्वेश्चन डालें अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो, बट उससे रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन या ओपिनियन ना डालें, क्योंकि आपके पास अपना ओपिनियन है, ये अच्छी बात है, और अगर आप उससे हील हो जाते हैं तो ये और भी बेटर है। बट अगर मैं उन ओपिनियंस को पहले ही पढ़ लूँगी तो वो हो सकता है प्रॉब्लम क्रिएट करे, और मैं थर्ड डायमेंशन से रिलेटेड चीज़ें, मैं आपको कोई भी चीज़ थर्ड डायमेंशन पे बेस होकर नहीं सिखाऊंगी। मैं जो भी सिखाऊंगी वो 5D स्पिरिट लेवल पर अपने बेस पर हर तरीके से गॉड से कनेक्ट करते हुए आपको सिखाऊंगी कि कब उनका क्या पर्पज़ रहा है। ठीक है, तो अगर आपकी कुछ क्वेश्चन हो कि आप उनसे कैसे हील हो, तो आप कमेंट सेक्शन में सिर्फ क्वेश्चन डालें। ठीक है, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए और अपना प्रैक्टिस जारी रखें।